Hi everyone, welcome to my YouTube channel Pre-Office Training Program for Architecture and Interior with Architect Nitya Singh. This is my lecture 6. लास्ट लेक्चर में जो ड्राइंग हमने सेव किया था उस ड्राइंग पे चलते हैं। इस ड्राइंग में अभी तक हमने कुछ रूम्स बनाए थे, उसमें विंडोज़ लगाए थे और डोर्स लगाए थे। अब इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले उसका लेयर बनाना होगा। तो लेयर बनाने के लिए हम लेयर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। हम होम टैब पे ही रहेंगे और लेयर पैनल पे यहाँ से जाएंगे। लेयर पैनल में ये लेयर प्रॉपर्टीज़ है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। इसको हम रीनेम करते हैं ARTEXT। उसके बाद हम इसे ऑन कर लेते हैं लेयर को, और बाकी लेयर फ्रीज को भी ऑन कर लेंगे, लॉक को भी ऑन कर लेंगे। ठीक है, कलर में हम ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट और डायमेंशन अगर ब्लैक में हो तो वो थोड़ा बोल्ड दिखता है। ठीक है, लाइन टाइप में कंटिन्यूस रखते हैं। लाइन वेट में या तो 0.13 रखेंगे या फिर 0.15 रखेंगे। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे करंट लेयर में जाएंगे, एरो पे क्लिक करके यहाँ से AR टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम एनोटेशन पे जाएंगे। एनोटेशन पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में टेक्स्ट का ऑप्शन दिखता है, एरो पे हम यहाँ आके क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, मल्टी लाइन टेक्स्ट और दूसरा है सिंगल लाइन टेक्स्ट। ठीक है, तो हम अभी मल्टी लाइन टेक्स्ट लेके देखते हैं। इस पर हमने क्लिक किया और फर्स्ट रूम में जाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और एक क्लिक यहाँ पे किया, सिंगल क्लिक। उसके बाद ड्रैग करके दूसरा क्लिक यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉक्स अपीयर होता है और इसका शॉर्टकट की भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है MT और उसके बाद एंटर करना होता है। ठीक है, तो एस्केप कर देते हैं और अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे MT और उसके बाद एंटर करेंगे। इससे भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पे, सिंगल लाइन टेक्स्ट जो है उसका शॉर्टकट की भी आप लोग यूज कर सकते हो, तो उसको भी याद कर लेना। उसका शॉर्टकट की होता है DT और उसके बाद एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मल्टी लाइन टेक्स्ट पे ही चलते हैं और इसको हम क्लिक करते हैं। इसमें हम लिखेंगे रूम, कैप्स लॉक ऑन करेंगे और हम लिखेंगे इसमें रूम। उसके बाद एंटर करेंगे और रूम का डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन में हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो पहले लिखते हैं और वर्टिकल डायमेंशन को हम बाद में लिखते हैं। तो अभी इस रूम का जो साइज है वो 3000 हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी 3000 है, तो हम इसमें वही 3000 × 3000 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बाहर आके क्लिक कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट हमने लिख लिया है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है, इस पे हम क्लिक करते हैं और दूसरे रूम पे जाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और इसमें रोटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई रोटेशन पूछ रहा है ना, अगर हमें 45 डिग्री का रोटेशन देना है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 45 और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये 45 डिग्री पे लिखना शुरू कर देगा। इसमें हम लिखेंगे ROOM, एंटर करेंगे 3000 × 3000। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया और इसे बाहर क्लिक कर देंगे। एक और बॉक्स आता है, तो इस कमांड से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप करना होता है। ठीक है, ये रूम हमने लिख दिया। इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं, M एंटर करके इसको नीचे मूव करा लिया। ठीक है, अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम मल्टी लाइन टेक्स्ट पे जाते हैं। मल्टी लाइन टेक्स्ट का मतलब होता है कि कई सारी लाइंस उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप इसे क्लिक करोगे तो देखो एक साथ ये दोनों ही लाइन सेलेक्ट हो रही हैं। तो एक साथ हम इन दोनों ही लाइंस को सेलेक्ट करके इसमें एडिट कर सकते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल लाइन में आते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल लाइन पे ये वर्क करता है। इसे क्लिक किया एंड देन इसे क्लिक किया। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग हमें ट्रीट करना पड़ेगा। अगर एडिटिंग करनी है तो पहले इसको हम एडिट करेंगे, जो भी करना है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, अब कुछ एडिटिंग देख लेते हैं कि क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। राइट, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही टेक्स्ट एडिटर आता है। ठीक है, और टेक्स्ट एडिट करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
Like if you want to change text height, then select the text and go here. यहाँ पे अभी 200 हाइट हमने लिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट की हाइट कितनी है 200। यहाँ से हम टेक्स्ट की हाइट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट की हाइट 300 करना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 300 और एंटर कर देंगे। तो ये रूम का साइज बड़ा हो गया। वापस हमें 200 ही चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे आके 200 और एंटर कर देंगे। टेक्स्ट का साइज छोटा हो गया। फिर हम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। फॉर्मेटिंग में यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है। यहाँ से हम अपर केस और लोअर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हमने अभी कैपिटल में लिखा है तो हमें इसे लोअर केस में करना होगा, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये लोअर केस में आ गया। दोबारा से अपर केस में करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक कर देंगे, अपर केस में आ गया। फ़ॉन्ट यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं, ठीक है। एरियल ही रखा है अभी हमने, क्लिक करते हैं। लेयर में हमेशा बाई लेयर करते हैं। फिर आते हैं बैकग्राउंड मास्क पे, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है इसके पीछे हम मास्क लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे? अगर हम बैकग्राउंड मास्क पे क्लिक कर देते हैं तो ये क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड ग्रे कलर का है, तो ये टेक्स्ट के पीछे एक ग्रे कलर का मास्क लग जाएगा, ठीक है। हम चेक करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ फिल कलर में यहाँ पे भी हम चेक कर देते हैं, यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर, ठीक है। इस पर हमने चेक कर दिया तो यहाँ से ये कलर इसको नहीं पिक करेगा, फिर वो बैकग्राउंड कलर ही ले लेगा। यहाँ से ओके कर दिया और इसे देखने के लिए हमने बाहर क्लिक कर दिया है, तो ये जो टेक्स्ट है इसके पीछे बैकग्राउंड कलर का ही एक मास्क लगा हुआ है। कैसे पता करेंगे? इसको हम मूव करा लेते हैं डोर के ऊपर, ठीक है ना। ये डोर के ऊपर हमने इसको मूव करा दिया। देखो डोर हमारा इसके पीछे चला गया है। टेक्स्ट के पीछे मास्क हम तब लगाते हैं जब बेडरूम में या किसी भी रूम में फर्नीचर लगा हुआ हो और फर्नीचर के ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है ना। तो जो टेक्स्ट है वो फर्नीचर के ऊपर दिखेगा आपको, ठीक। फर्नीचर आपका उसके नीचे दिखेगा, ठीक है। मीन्स जो टेक्स्ट है उसकी विजिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो इसको हम मूव करा लेते हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे था, और इस पर दोबारा हम क्लिक करते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम बैकग्राउंड मास्क पे जाते हैं और यहाँ से आपको कोई और कलर चेंज करना हो तो जैसे यहाँ से टिक आप हटा दो, ठीक है। यहाँ से रेड कर लेते हैं, अभी रेड है, या कोई भी और कलर लेना है ब्लू ले लो, ठीक है। यहाँ से ओके करेंगे तो और बाहर जाके क्लिक कर देंगे तो देखो ये ऐसे मास्क लगता है ना। अभी जो बैकग्राउंड मास्क लगा था ना वो बैकग्राउंड के ही कलर में था, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा था। अब ब्लू कलर आपको क्लियर दिख रहा है। इसे हम डबल क्लिक करते हैं और फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बैकग्राउंड मास्क पे जाते हैं और मुझे बैकग्राउंड मास्क नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देती हूँ। अब आते हैं हम जस्टिफिकेशन में। तो जस्टिफिकेशन में यहाँ पे एरो है, इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने टेक्स्ट को जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें मिडल सेंटर करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ गया। एक रो और दूसरा रो एक दूसरे के सेंटर में, इसका सब सेंटर सेम हो गया, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। मुझे टॉप लेफ्ट ही चाहिए तो मैं टॉप लेफ्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग क्या होती है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है ना। और ये लाइन स्पेसिंग क्या होती है कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इस एरो पे जाते हैं और अभी 1 है, ठीक है ना। इसे 2 कर देंगे, देखो इतना ज़्यादा स्पेस बीच में आ गया है। तो यहाँ से आप स्पेसिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इतने ही ऑप्शंस थे, ठीक है। तो अब हम इससे बाहर आ जाते हैं यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम सारे रूम्स में कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर, इसको कॉपी किया, एंटर किया और सारे ही रूम्स में यहाँ से पहले ऑर्थो ऑफ किया और सारे ही रूम्स में जा कर के पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूम्स हैं इसमें तो ये डायमेंशन ठीक है 3000 बाई 3000। बाकी जो सर्कुलर रूम है या फिर पॉलीगोनल रूम है इसमें ये डायमेंशन ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले रूम में हम लोग लिखेंगे रूम 3000 डाया।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट पे गए और यहाँ से सिंबल का ऑप्शन है, इस एरो पे क्लिक किया और ये थर्ड वाला डायामीटर का सिंबल है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डायामीटर आ गया। या फिर अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे %C, ठीक है। इस सिंबल के आगे लिखा हुआ है कि क्या आप टाइप करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे डिग्री के लिए क्या टाइप करोगे, %D। वैसे प्लस माइनस के लिए क्या टाइप करोगे, %P, ठीक है। तो ये इसके आगे शॉर्टकट कीज भी दिए हुए हैं कि क्या आप टाइप करोगे अपने कीबोर्ड से तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक कर देते हैं। पॉलीगोनल रूम में क्या करते हैं, इसमें तो कोई लेंथ और विड्थ है नहीं, तो इसका हम एरिया लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो एरिया लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा इसका। तो बाउंड्री बनाने के लिए भी हमें एक लेयर बनाना पड़ेगा पहले। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक न्यू लेयर बनाते हैं, यहाँ न्यू लेयर पे, और इसे हम लिखेंगे AR, इसे एरिया भी लिख सकते हो। कलर हम येलो ले लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं, कंटिन्यूअस ही रहेगा, और लाइन वेट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 0.35 रख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। करंट लेयर में यहाँ पे जाके AR एरिया कर लेते हैं, और हमें एक बाउंड्री बनाना है इसके अंदर। बाउंड्री बनाने के लिए एक पॉलीलाइन लेंगे। पॉलीलाइन का शॉर्टकट क्या होता है, PL एंड देन एंटर करना, ठीक है। तो इससे हम पॉलीलाइन बनाएंगे। पहला हम स्टार्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक किया, देन फिर हमने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, एस्केप कर लिया। और इस पे जब क्लिक करते हो तो ये एक बाउंड्री बन के आ गई। पॉलीलाइन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें इसका लिस्ट देखना पड़ेगा। लिस्ट ओपन करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करेंगे LI एंड देन एंटर कर देंगे, तो ये लिस्ट ओपन हो जाती है। इस लिस्ट में देखेंगे हमारा एरिया आ गया। यहाँ पे एरिया हमारा स्क्वायर मिलीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट से 6 डिजिट छोड़ करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका एरिया कितना हुआ, 5.349, और 9 है लास्ट में, तो 9 को हटाना होगा अगर, तो यहाँ पे 5.35 कर सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया हमारा आ गया 5.35। यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे और लिख देंगे इसका एरिया इज इक्वल टू, Ctrl+V कर लिया क्योंकि हम वहाँ से कॉपी करके ले आए थे, ठीक है। 4 के बाद 9 था, तो 9 हटाने के लिए यहाँ पे हमने 5 कर लिया, ठीक है, 5.35 हो गया। यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसको बाउंड्री को थोड़ा सा, टेक्स्ट की बाउंड्री को इधर खींचेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। रूम और इस नीचे एरिया इज इक्वल टू 5.35 स्क्वायर मीटर। बाहर क्लिक कर दो, इसको रूम को थोड़ा सा, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा रूम में अंदर अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। वैसे ही इसका भी हम एरिया निकालेंगे, इसके भी पॉलीलाइन लेना पड़ेगा हमको, तो हम लेंगे PL एंटर, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसको एक एंक्लोजर बाउंड्री इसका हम बना लेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, LI एंटर कर लिया, और इसका एरिया यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। इसका एरिया भी स्क्वायर मिलीमीटर में है, तो इसको हमने पूरे को ही कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ, ठीक है, और यहाँ से कट कर दिया। यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके AREA इज इक्वल टू Ctrl+V कर दिया, वो सारा आ गया, ठीक है। आगे जाके स्क्वायर मीटर लिख दिया, बॉक्स को थोड़ा सा खींच लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर मिलीमीटर में एरिया था, तो यहाँ से 6 डिजिट हटा देंगे हम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 7 है, 9 है, और थर्ड वाला क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ही हटा सकते हैं। अगर ये 5 होता तो हमारा ये 80 हो जाता, ठीक है। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। यहाँ से इतना आ गया हमारा। अब ये देखो, ये बॉक्स हमने बड़ा कर लिया था ना,
बॉक्स अभी भी बड़ा है, इस पर जाके डबल क्लिक कर दोगे तो ये बॉक्स उतना ही लेगा जितने में आपका टेक्स्ट है। ठीक है, फिर बाहर आके क्लिक कर दिया और इसको भी मूव करा के सेट कर लिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारा हमने लगा लिया। टेक्स्ट लिखने के बाद हम जो ये पॉलीलाइन बनाए हैं इसको ले ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें अब नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ड्राइंग से डिलीट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तभी इसको हम लेयर को ऑफ कर लेते हैं। कैसे करेंगे लेयर को ऑफ, तो अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे LAYOFF और एंटर करेंगे और इस पर हम जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि ये आपने करंट लेयर में सेट किया हुआ है तो भी क्या इसको हम ऑफ कर दें, तो आप इससे बोल दो यस। ठीक है, तो वाई और एंटर कर देना, तो ये आपका करंट लेयर ऑफ हो गया। ठीक, आपने उसको एरिया का लेयर ऑफ कर दिया। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने डायमेंशन यहाँ पे बनाया था और डायमेंशन का लेयर हमने ऑफ किया हुआ था, वो तब से ऑफ है। ठीक है, तो उसको हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके डायमेंशन को हमने यहाँ से ऑन कर लिया। अब जो ये डायमेंशन किया था ना, ये ओवरलैप हो रहा है बॉल से। ठीक है, तो इसको हम मूव करा लेते हैं अंदर की तरफ, एम एंटर करके इसको अंदर की तरफ। ठीक है ना, इसको स्ट्रेट लाना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और नीचे लाके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही फिर से हम एंटर करेंगे, मूव कमांड अपने आप ले लिया उसने, इस पर क्लिक किया, एंटर किया, शिफ्ट प्रेस किया एंड इसको ला के अंदर रख दिया। ठीक है, 3 मीटर बाय 3 मीटर का रूम हमारा बन गया। इसमें भी सेम वैसे ही कर लेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर में हम ऐसे ही डायमेंशनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम करंट लेयर में डायमेंशन वाला लेयर डाल लेते हैं, AR डायमेंशन। ठीक है, इसका डायमेंशन कैसे देते हैं, इसका डायमेंशन देने के लिए हमें फिर से यहाँ पे लीनियर के साथ जो एरो है उस पर जाना होगा, या तो हम रेडियस दे देंगे या हम डायमीटर दे देंगे। ठीक है, दोनों में ही समझ में आ जाएगा कि कितना इसका डायमेंशन है। ठीक है, अगर रेडियस लेना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जाके किसी भी आर्क पे ऐसे क्लिक करके देखो 1500 का ये रेडियस है। ठीक है ना, अंदर लिख दो चाहे बाहर लिख दो। ठीक है, बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं। बाहर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक, डाया लिखना हो तो डाया लिख सकते हो। इसके बाद इसका तो हमने एरिया लिख लिया, इसके किसी भी एक आर्म को अगर हमें डायमेंशन देना हो तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें अलाइन डायमेंशन लेना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे रेडियस सेलेक्टेड है ना, इस पर क्लिक किया और यहाँ से हम अलाइन ले लेंगे। अलाइन ले करके और पहला क्लिक यहाँ पे, दूसरा क्लिक यहाँ पे और ला करके डायमेंशन यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही अगर इसका हमें एक आर्म का डायमेंशन देना होगा तो कैसे देंगे, हम फिर से अभी हम कमांड में दोबारा जाना है तो हम एंटर कर देंगे और फिर से एंटर कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाके यहाँ पे रख दिया। अब हम डोर और विंडो की टैगिंग करेंगे। ठीक, इसके लिए भी हमें सबसे पहले लेयर बनाना होगा, तो हम लेयर्स पे जाते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और यहाँ से न्यू लेयर ले करके और AR यहाँ पे हम डाल देंगे DW टैग। ठीक है, कलर ब्लैक ही रखते हैं और लाइन टाइप कंटिन्यूअस और लाइन वेट में भी 0.13 ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट बनाएंगे हम, एट्रीब्यूट बना करके डोर और विंडो की टैगिंग करेंगे। एट्रीब्यूट कैसे बनता है, पहले यहाँ करंट लेयर में हम डोर विंडो टैग ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया हमने। इसके बाद एट्रीब्यूट लेंगे। एट्रीब्यूट लेने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा ATT और एंटर करना होगा। एट्रीब्यूट डेफिनेशन आ जाएगा। इसमें हमें सिर्फ टैग पे कुछ भी लिख देना होगा, लाइक W लिख दो। ठीक है, प्रॉम्प्ट पे भी आप W लिख दो, डिफ़ॉल्ट पे भी कुछ भी लिख दो, कुछ भी अपने कीबोर्ड से टाइप कर देना, 2-3 लेटर्स। ठीक है ना, इसके बाद टेक्स्ट सेटिंग जस्टिफिकेशन में याद रखना कि यहाँ पे सेंटर करना होता है। ठीक है, इसको सेंटर कर लेना और टेक्स्ट स्टाइल में स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं और यहाँ से सिर्फ हम ओके कर लेते हैं। ओके करते ही यहाँ पे जो आपने W टाइप किया था ना वो आ गया है, इसे यहाँ पे रख दो, इसको सेंटर में मूव करा लेते हैं। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट बन के आ गया है। इसको थोड़ा सा एक एनक्लोजर दे दो तो ये और अच्छा लगेगा, तो कुछ रेक्टेंगल ले लेते हैं एक हम। ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे ऐसे रख दिया। रेक्टेंगल के अलावा हम यहाँ पे सर्कल भी यूज कर सकते हैं,
इलिप्स भी यूज कर सकते हैं या कोई भी और शेप या पॉलीगन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल की जगह पे हमें सर्कल लेना हो तो सी एंटर करना और यहाँ से हम सर्कल में भी इसको एनक्लोज कर सकते हैं। अब इन दोनों का ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाने के लिए कीबोर्ड से टाइप करना बी एंटर और यहाँ पे नाम कुछ भी दे दें, DR दे देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। पिक पॉइंट जरूर देना होता है, क्लिक करना और कहीं पे भी एक पिक पॉइंट ले लेना और यहाँ से ओके कर देना। ओके करते ही ये एट्रीब्यूट को एडिट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने FE दिया हुआ है ना, ये हमारा डोर है तो हम इसको दे देते हैं D1। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका D1 और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखो टैग में आपका D1 आ गया है। ठीक है, एट्रीब्यूट में और ब्लॉक में क्या अंतर होता है? एट्रीब्यूट में डोर विंडो की टैगिंग क्यों करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है ना, ये कॉपी किया और इसको ले जा करके विंडो पे हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमें W1 नेम देना है तो इस पे हम बस डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे D को हटा करके W टाइप कर लो और ओके कर लो। तो ये देखो W1 आ गया और यहाँ पे D1 ही रहा। ब्लॉक और एट्रीब्यूट में यही डिफरेंस होता है कि ब्लॉक में अगर हम कोई भी करेक्शन करते हैं तो सारे ब्लॉक्स में हो जाता है, पर एट्रीब्यूट में हम कोई भी करेक्शन करते हैं तो सारे एट्रीब्यूट में नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो कि इसको हमें W2 लिखना है तो हम इसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ला करके और इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, यहाँ पे हम W2 लिखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देखो इस वाले विंडो पे W1 है, इस पे W2 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपका बार बार आपको टेक्स्टिंग नहीं करनी पड़ी, बार बार आपको ब्लॉक नहीं बनाना पड़ा, एक ही एट्रीब्यूट आपने बना लिया है। इसी से आप मल्टीपल टैगिंग कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब तक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स बनाना सीखा, डोर्स एंड विंडोज लगाया, टेक्स्टिंग की, डायमेंशनिंग की और डोर विंडो की टैगिंग की। तो इतने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।